अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 25 और जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा ये है जी कि टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक हमारे पास है जी कि करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग हमारे पास कॉइल है, ठीक है। उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और फिर देखते हैं ये कि उसके ऊपर टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क का हमारे पास क्या इफेक्ट होगा। ये चीज़ बेसिकली हमने स्टडी करना है कि कॉइल है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है और उसके ऊपर हम टॉर्क जब अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। If instead of a straight conductor we place a current carrying loop inside the magnetic field, पहले हम एक स्ट्रेट कंडक्टर लेते होते थे, ठीक है। इसके कंडक्टर के बजाय हम एक लूप ले लेते हैं, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर हमने लूप ले लिया। द लूप विल रोटेट ड्यू टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। अब लूप हमारे पास रोटेट करेगी जब हम इसके ऊपर टॉर्क लगाएंगे। दिस इज आल्सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ये एक वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर का भी है। कंसीडर रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर विद साइड। एक हम रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेते हैं। अच्छा, लूप क्या होती है सबसे पहले कि जिसका दोनों एंड से हमारे पास क्या हो, क्लोज हो, ठीक है। तो वो लूप हमने एक रेक्टेंगुलर जो है ना कॉइल ले लेते हैं उसकी, ठीक है। तो एक हम रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेते हैं जो हमारे पास उसकी दो साइडें होंगी। एक हमारे पास है जी कि पी क्यू, एक हमारे पास आर एस है। थोड़ा थोड़ा हम ड्रा कर देते हैं, बाकी आप इसको बुक से फॉलो करते जाएंगे। तो रेक्टेंगुलर कॉइल होगी जिसकी हमारे पास एक है जी कि पी क्यू एक साइड है और दो दूसरी हमारे पास क्या है जी कि आर एस है। लाइन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फील्ड के ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। प्लेस बिटवीन द टू पोल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। तो ये दो परमानेंट मैग्नेट इसके साथ हमारे पास इनके दरमियान है। अब एक परमानेंट मैग्नेट आप ये ड्रा कर लें, एक आप इस तरह से दो इसमें आप ड्रा कर दें, ठीक है। एक हमारे पास है जी कि पी क्यू और एक हमारे पास क्या है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारे पास साउथ पोल हो गया, ठीक है। The two forces which are equal in magnitude but opposite in direction form a couple। दो फोर्सेस लगेंगी जो अपोजिट इन डायरेक्शन हैं लेकिन हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। एक फोर्स इधर लगेगी, एक यहाँ से डाउनवर्ड लगेगी और ये दोनों फोर्सेस हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेंगी, कपल प्रोड्यूस करेंगी। रिजल्टिंग टॉर्क और रिजल्टिंग टॉर्क जो हमारे पास होगा ड्यू टू इट्स कपल रोटेट द लूप। अब जो टार्क अप्लाई होगा तो ये इसको लूप को क्या करेगा, या रेक्टेंगुलर लूप है इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द लूप। अच्छा, जो हमारे पास इसमें है कि टॉर्क जो इसके ऊपर अप्लाई होगा वो बेसिकली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कि जो इसके अंदर वायर के अंदर करंट, क्योंकि ये बेसिकली आगे एक बैटरी के साथ टच होंगी दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर एक करंट भी प्रोड्यूस होगा और ये करंट और टॉर्क दोनों आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक हो गया। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लूप्स द टर्निंग इफेक्ट इज आल्सो इंक्रीज। अगर हम लूप का नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज करेंगे टर्निंग इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये हमारे पास उसके ऊपर काम करेगा इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। नाउ अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो हम पढ़ चुके हैं वो हमारे पास क्या कहता है कि साइड पी क्यू ऑफ द लूप एक्ट अपवर्ड एंड वाइल द साइड आर साइड ऑफ द लूप फोर्स, दो फोर्सेस हैं,
ये देखें कि जो लूप पी क्यू के ऊपर फोर्स है तो वो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और जो हमारे पास लूप आर एस के ऊपर है तो ये हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट करेगी। इट इज़ बिकॉज ये किस वजह से है कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द टू साइड ऑफ द लूप फेसिंग द टू पोल इज एट राइट एंगल। ये देखें एक लूप ये है और एक लूप की जो साइडें हैं तो दोनों साइडों पे एक हमारे पास फेसेस हैं किसकी, मैग्नेट की, एक है नॉर्थ और एक साउथ पोल है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एक कपल प्रोड्यूस होगा। द रिजल्टिंग टॉर्क ड्यू टू दिस रोटेट करेगा उसको, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये इस तरह से इसका फ्लेमिंग रूल किया, और ये हमारे पास तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपने देखना है इसके ऊपर कि जब हम लूप इसके ऊपर लगाएंगे और ये इस तरह से, तो इसमें हमारे पास क्या होगा। तो इसके एंड पे हमने बैटरी भी कनेक्ट की थी, एक पॉजिटिव एंड के साथ एक नेगेटिव एंड के साथ, और जब ये बैटरीज को हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास करंट फ्लो करेगा, और करंट हमारे पास जो लूप होगा वो एक लूप से क्या होगा कि दाखिल होगा, दूसरे लूप से वापस लीव करिएगा। तो ये हमने जो टर्निंग इफेक्ट था इसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने इसमें एक लूप लिया, ठीक है। लूप पहले हम क्या लेते होते थे कि जो कंडक्टर लेते होते थे तो वो स्ट्रेट कंडक्टर लेते थे। इस दफा हमने एक लूप लिया, ठीक है, रेक्टेंगुलर जो है, एक एंड इसका पी क्यू है, एक साइड हमारे पास आर एस, ठीक है। अब इसके ऊपर लूप को जब हम रोटेट करेंगे तो हमारे पास टॉर्क कॉइल के ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कॉइल के दो एंड थे, उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, एक एंड को पॉजिटिव के साथ किया, एक हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। जब लूप हमारे पास एक बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ज़रा एक पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट हो गई, एक नेगेटिव के साथ, तो उसके बाद हमारे पास क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा बैटरी के अंदर। अब करंट फ्लो किस तरह से करेगा ये चीज़ देखनी है हमने। तो करंट एक लूप के अंदर एंटर होगा और लूप की जो हमारे पास दूसरा एंड है तो वहां से करंट क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। उसके बाद हमने इसके ऊपर क्या यूज़ किया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसके ऊपर यूज़ किया। अब हम देखेंगे कि जो पी क्यू के ऊपर जो फोर्स है वो अपवर्ड है, और जो आर एस के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास डाउनवर्ड है। अब इसका रीज़न हमारे पास ये था कि डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द टू साइड ऑफ द लूप फेसिंग द, अब करंट की जो डायरेक्शन थी उसको दो लूप फेस करने के लिए आ रहे थे। ये देखिए अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था तो एक तरफ ये नॉर्थ और एक तरफ हमारे पास साउथ पोल उसको क्या कर रहा था, जो एट राइट ऑफ एंगल में 90 के एंगल से इसको फेस करना पड़ रही थी, ठीक है। द टू फोर्सेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन फॉर्म अ कपल, ये हमारे पास एक कपल बनाती हैं, और जो रिजल्टिंग टॉर्क होगा हमारे पास वो लूप को क्या करेगा, रोटेट करेगा, और जब ये रोटेट करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क और मैग्नीट्यूड ऑफ जो करंट हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। फिर हमारे पास ये है जी कि अगर नंबर ऑफ लूप को हम इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमारे पास टर्निंग इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा, और ये जो हमारे पास तमाम चीज़ वर्क कर रही है तो वो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी ये हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर के जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर वर्क करेगी। तो आज इस टॉपिक को आप डीपली स्टडी करें और इसमें देखें क्या चीज़ें किस तरह से एक्सप्लेन हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह डीसी मोटर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।